जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और मेरा जन्म भी एक पासबान के घर में हुआ। और उससे अच्छा ये था कि जब मुझे पता चला कि मेरे दादा भी उसी सेवा में थे, और बाद में और खुशी हुई जब पता चला कि उनके पापा भी उसी सेवा में थे, यानी कि मैं चौथी पीढ़ी के अंदर मैं आता हूँ। इन सब लोगों ने अपने अपने चर्च के अंदर सेवा करी, 100-150 लोगों तक रीच करते रहे ये, और अमूमन ये जॉब में थे। लेकिन मेरी सेवा थोड़ी सी डिफरेंट हुई कि मैंने पेपर के थ्रू सेवा करी, मसीह गानों के थ्रू सेवा करी और मीडिया के थ्रू सेवा करी। द क्रिश्चियन टाइम्स का नाम आप सभी जानते हैं मोस्टली, और जो नहीं जानते उनके लिए बताऊं, द क्रिश्चियन टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, ये प्रिंट मीडिया का है और ये 2005 में स्टार्ट हुआ और अमूमन अभी काफ़ी सालों से हो चुके हैं। लेकिन अब हम इसको डिजिटल कर के बैठ गए, जिससे कि ये जल्दी से आराम से जगह जगह तक पहुंच सके। खैर, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे खुदा ने बरकत दी और मुझे बरकत मिली, तो मैं चाहता था कि वह बरकत मैं आपके साथ बांटूँ। दोस्तों, हर एक इंसान के लिए परमेश्वर की योजना होती है और कब वो किसको मिलाता है, कब क्या करता है, ये सब परमेश्वर खुद जानता है। धन्य होते हैं वो लोग, आशीषित होते हैं वो लोग जो उसके लिए जरिया बनते हैं उस योजना का। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। कितने लोगों को खिलाया? 5000 लोगों को खाना खिलाया। और बाइबल बताती है 5 रोटियां और 2 मछलियों से। कितनी अजीब सी बात है ना, 5000 लोगों को खाना खिलाना। अभी मैं किसी के सामने प्रचार कर रहा था, उसने बोला कि इसमें क्या सी बड़ी बात है, मैं भी खिला सकता हूँ। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा 2 मछली जो होती हैं वेल, उससे तो हम ज़्यादा को भी खिला देंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, आपने शायद बाइबल ठीक से पढ़ी नहीं। 2 वेल मछली एक बच्चा अपने रुमाल में नहीं बांध सकता। यहाँ पे 2 मछली थी जो रुमाल में बंधी हुई थी, 5 जौ की रोटी थी जो कि रुमाल में बंधी हुई थी। इसलिए कभी भी बाइबल के विरुद्ध बोलने से पहले एक बार समझ लो, अच्छे से पढ़ लो उसे, बाइबल को, क्या बाइबल कहना चाहती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह की उस मौजज़े के बारे में। वो प्लानिंग थी गॉड की कि वहाँ पे वो इतने सारे लोगों को, 5000 से ज़्यादा लोग थे। 5000 बाइबल में कहती है कि आदमी 5000 थे, मैं औरतों को बच्चों छोड़ के, तो 5000 से बहुत ज़्यादा लोग थे। खैर चलो, 5000 को ही खाना खिलाया। लेकिन यीशु मसीह ने जो खाना खिलाया उसके पीछे जो योजना थी, उस योजना के पीछे एक छोटी सी बात और थी जो हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था जिसके पास ये 5 रोटी और 2 मछली थी। उसकी मम्मी ने, जब वो यीशु मसीह की बात सुनने के लिए जा रहा था, उनके मौजों को देखने के लिए जा रहा था, उनसे मिलने के लिए जाना चाहता था, जा रहा था, तो उसकी माँ ने उसको 5 रोटी और 2 मछली दी थी कि बेटा तू लंच कर लेना या डिनर कर लेना, व्हाटएवर जो भी हुआ हो। लेकिन उसकी माँ ने उसके लिए खाना दिया था, उसके लिए खाना दिया था। वो जब वो जाता है तो वहाँ होता है, तो चेले पूछते हैं, तो कहते हैं हाँ जी मेरे पास है खाना, मेरे पास है रोटियाँ, 5 रोटी और 2 मछली जो भी थी उसके बारे में उसने दे दी, ये लो। वो बरकत उस बच्चे के थ्रू 5000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुई। अगर वो बच्चा ना देता, मना कर देता कि छिपा लेता अपना खाना कि नहीं तो मेरे लिए खाना है, मैं क्या खाऊंगा, मैं भूखा रह जाऊंगा। अमूमन जो हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर के दास के लिए या परमेश्वर के भवन के लिए या फिर किसी बड़ी क्रूसेड के लिए अगर मैंने पैसे दे दिए तो घर में राशन कहाँ से आएगा या मेरे बच्चे की फ़ीस कहाँ से जाएगी। उसने बच्चे ने नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगा। अमूमन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने इसकी हेल्प कर दी, इस चर्च की हेल्प कर दी या इस पास्टर की हेल्प कर दी जो कह रहा है कि क्रूसेड के लिए, जनरली लोग कहते हैं कि जी मेरे घर में लोग आए और आके कहने लगे कि हम एक बड़ी सभा करना चाहते हैं। एक अमूमन लोगों का कहना है कि मेरे घर पे 2 पास्टर आए, आके उन्होंने रसीद बुक खोल दी मेरे सामने और बोला कि हमें परमेश्वर के भवन के लिए आपसे कुछ दान चाहिए। और मैंने उनको ये बोला, उनको वो बोला, फलाना ढिमाका जो कुछ बोला, लेकिन हाँ हेल्प नहीं करी। उन लोगों ने परमेश्वर की प्लान के विरुद्ध काम किया। ठीक है, इसी तरीके से कई लोग कहते हैं कि हमारे घर पास्टर जी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी आज हमें चर्च में पेंटिंग करानी है, आज हमें चर्च का पंखे लगाने हैं, चर्च में गर्मी बहुत है, पानी का इंतज़ाम करना है। मैंने तो मना कर दिया, भाई अपना आप करो, मिशन से लो, कैसे भी करो, ज्ञान पेलने की बात।
आपको बताऊं दोस्तों, जब कभी भी आपके घर में पास्टर आते हैं, पास्टर जो है ना बहुत ही इज्जत का पास्टर है, इज्जत का पात्र है। रिस्पेक्ट करिए उन्हें। आपके घर में आए हैं, वो आशीष लेकर आए हैं। वचन कहता है कि धन्य है वे पाँव जो आपके घर में परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं। उनकी इज्जत करिए, उनकी पनवाई करिए। कभी भी आपके घर से कोई भी पास्टर भूखा ना जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें चिकन नहीं खिलाइए, आप उनको मटन नहीं खिलाइए। जो भी आपके घर में है वो खाना खाए बगैर ना जाए आपके घर में। और ज्ञान उनको मत पेलिए। अमूमन लोग ऐसे ही करते हैं। जब कभी हमारे घर में कोई पास्टर आता है या कोई प्रीचर आता है या फिर कोई इवेंजलिस्ट आता है तो हम भी लेके बैठ जाते हैं बाइबल। वचन में तो ये लिखा है, वचन में वो लिखा है, हम ये करते थे। हमारे पापा तो जी बहुत बड़ी बड़ी मिशनरी चलाते थे, बहुत बड़े बड़े काम करते थे हमारे पास्टर। हमारे घर में तो लोग हमेशा आते हैं और हम ये करते हैं। अरे नहीं, परमेश्वर ने उस दास को आपके घर में भेजा है आपको कुछ बताने के लिए। सुनिए उसकी बैठ के बात। मेरे घर में जब भी कोई पास्टर आता है मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो बताए, मैं सुनूँ उसकी बात। और जो भी घर में होता है, चाहे दाल हो, चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, चाहे खिचड़ी, पास्टर साहब हमारे साथ खाना खा के ज़रूर जाते हैं। और उस खाने को खाने के बाद वो बरकत जो हमें मिलती है वो बहुत बड़ी बरकत होती है। आप ये बात करके देखिए, आजमा के देखना इस बात को, हिम्मत करके देखना कि जब कोई पास्टर आपके घर में आए तो कोशिश करना कि वो आपके घर में खाना ही खा के जाए, आपके यहाँ बैठे। आप खुद सोचिए। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट आ जाए, आप कैसे बैठेंगे उसके सामने? आप चाहेंगे ना उनका असिस्टेंट आपके घर में खाना खा के जाए? आप अच्छे से अच्छा खाना लेके आएंगे उसके लिए, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट है। ऐसा ही होता है ना, बड़े आदमी का असिस्टेंट आया घर के अंदर, घर साफ कर लो, सब आके बैठ के बात करो। हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरी पोती है, पोता है, और मेरे हस्बैंड है ये। आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट को आपकी क्या ज़रूरत है, आप क्या हेल्प करोगे उसकी? लेकिन एक खुदा का सेवक जब आपके घर में आता है तब आप कसमस आ जाते हैं। आप उसकी वो कदर नहीं करना चाहते जिस कदर का वो लायक है। या तो आपके साथ दोस्ती की बात करते हैं आप उससे, या फिर आप उनके साथ 1-to-1 बात करना चाहते हैं कि आप भी वचन के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आपने पास्टरशिप नहीं करी, आपने पास्टरशिप का गाउन नहीं पहना, वो काम उसी का है। और इस टाइम वो आपको परमेश्वर का वचन सुनाने आया है, परमेश्वर ने ही उसे भेजा है आपके यहाँ पे। मत दिमाग लगाइए जो शैतान डालता है दिमाग में कि अब मेरे घर में आया है, अब ये इसको लव गिफ्ट देनी पड़ेगी, या फिर इसको रसीद लेके आए होंगे तो रसीद काट के देनी पड़ेगी। अपना दिमाग मत लगाओ। ये सब कुछ जो आ रहा है आपके दिमाग में ये शैतान डालता है। आपकी आशीषें शैतान रोक देता है। अगर वो बच्चा जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी वो अपनी आशीष और अपने खाने को अपने पास छिपा लेता तो क्या वो 5000 लोगों को खिला पाते? हो सकता है कोई और तरीका करते, हो सकता है आसमान से एक रोटी बरस जाती, हो सकता है किसी और तरीके से यीशु मसीह वो मौजज़ा कर देते। लेकिन मौजज़े का जो चमत्कार वहाँ पे हुआ उसका हिस्सा वो छोटा बच्चा भी है जिसने कि ईमानदारी से अपनी रोटी और वो 2 मछली अपना खाना यीशु मसीह के चेलों के हाथ में दे दिया कि लो, मैं भूखा रह जाऊँगा लेकिन आप लो। मैं आया, आज मेरे घर में पास्टर आए, कोई बात नहीं, मेरे घर में खाना कम पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये खाना खा के जाएंगे मेरे घर से। महासभा करना चाहते हैं आप, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूँगा इसमें। चाहे मेरे बच्चों की फ़ीस लेट हो जाएगी, चाहे मेरे घर में आज 2 दिन के लिए नेट बंद हो जाएगा, टीवी बंद हो जाएगा, लेकिन मैं पास्टर साहब आपके साथ खड़ा हूँ। पेंटिंग होनी है मैं आपके साथ खड़ा हूँ, चर्च की सफाई होनी है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप देखिए आपको बरकतें खुदा बेशुमार देगा, क्योंकि आप उसके चमत्कार के लिए, आप उसकी योजना के पात्र बन रहे हैं। अगर प्लानिंग के साथ आप काम करते हैं, प्लानिंग के पार्ट बनते हैं, तो आपको हर हालत में आशीष मिलेगी। लेकिन अगर प्लानिंग से आप बचने की कोशिश करते हैं तो आशीष तो नहीं मिलेगी। कितने लोग आपने देखा होगा कि हम 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से एक चीज़ के लिए लगातार दुआ मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सुनता नहीं। आप चेक करिए अपने आप को कि आप उसकी प्लानिंग के बीच में आड़े तो नहीं आते, आप उसकी प्लानिंग को ख़राब तो नहीं करते। अगर आप उसकी प्लानिंग को ख़राब करेंगे, आप उसके प्लानिंग के हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, तो परमेश्वर भी आपके ऊपर कोई हेल्प नहीं करेगा। आपने देखा होगा पार्टियां होती हैं, इलेक्शन लड़े जाते हैं, उसमें छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं।
छोटे छोटे कार्यकर्ता जब पार्टी का वो कैंडिडेट जीत जाता है तो वो हर कार्यकर्ता को याद रखता है कि इस कार्यकर्ता ने, इस इंसान ने मेरी हेल्प करी थी, इसने कन्विंसिंग करी थी मेरी वोटिंग के टाइम में। ये जगह जगह जाता था, ये रात में भी कन्विंस कर रहा था। क्या वो एमएलए या एमपी उस बच्चे के, उस कार्यकर्ता के काम को मना करेगा? नहीं करेगा। वो याद रखेगा कि इस कार्यकर्ता ने मेरे लिए बहुत काम करा। और उसके अंदर से 50 लोग अगर कन्विंसिंग कर रहे हैं और 1 या 2 इंसान ऐसे भी थे कि जाके सो जाते थे, वो कहता था कि यहाँ पे चले जाओ, वहाँ चले जाओ, नहीं सुनते थे, तो उसे पता होगा कि ये लोग सोते थे, ये नहीं आते थे, इन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी इस टाइम में। तो क्या जब वो जीतने के बाद उसके पास आएंगे तो उनकी हेल्प करेगा? साफ मना कर देगा, क्या नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुमने तो मेरी कोई हेल्प नहीं करी। आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आपके साथ कोई प्लानिंग की बात आती है, लगता है आपको, आपका दिल कह रहा होता है कि हाँ, आप अपना दिमाग ना यूज़ करके खुदा के ऊपर छोड़िए उसके ऊपर, प्लान के ऊपर। आप खुश नसीब समझिए अपने आप को अगर पास्टर, इवेंजलिस्ट या कोई भी ऐसा इंसान जो खुदा की सेवा कर रहा है आपको अपने अच्छे काम की प्लानिंग का हिस्सा बनाना चाहता है। खुश हो, नसीब समझिए और खुश होइए कि हाँ, मुझे आज ये काम के लिए परमेश्वर ने चुना, तभी उनका दास मुझसे आज ये काम के लिए कह रहा है। हो सकता है उसके लिए कुछ भी काम हो सकता है आपको गाड़ी से उसको एयरपोर्ट छोड़ना हो सकता है रात में जाके एयरपोर्ट से लेना हो। आप अगर परमेश्वर के दास को 1 गिलास पानी पिलाते हैं तो बाइबल कहती है कि वो अपना अजर कभी ना खोएगा। और आप चाहें, आपकी अपनी विश है, आप ना चाहें ना करें, मत पानी पिलाइए उसे। वो आए तो कह दीजिए हम तो बिजी हैं सर, हम तो जा रहे हैं, वो गेट से जा सकता है वो गेट से आपके पास। वो अपना आप नहीं आता परमेश्वर का दास कभी अपने पास आपके। परमेश्वर का दास हमेशा जब आएगा जब खुदा उसके दिल में डालेगा कि अमुक के घर में जा और उसके घर में जा, वहाँ जाके दुआ कर। कोई आपके घर में दुआ करने आ रहा है और हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि चाय पिला के भेज दिया उसको। खाना खिला सकते हैं ना उसे। मैं दोबारा से फिर वही बात बोलूँगा, अगर प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट आ जाएगा तो क्या हम चाहेंगे नहीं उसे कि अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं? हम चाहेंगे ना यही? प्लानिंग का हिस्सा बनिए अजीज़ों। हम प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनते खुदा की, इसीलिए हमारे घरों में आशीष नहीं आती। आज से आप कोशिश करिए कि खुदा के दास के लिए, खुदा के लिए एक प्लानिंग का हिस्सा बनेंगे, उसकी प्लानिंग को ख़राब नहीं होने देंगे। मेरी वजह से खुदा की प्लानिंग ख़राब ना हो। मैं दोबारा वही बात बोलूँगा, मेरी वजह से खुदा की प्लानिंग ख़राब ना हो। ये बच्चा जिसके पास थोड़ा सा खाना था, 5 रोटी और 2 मछली, अगर ये नहीं देता तो प्लानिंग वो ख़राब हो रही थी 5,000 लोग खाना खिलाने की। आज अगर चर्च के अंदर क्रूसेड है, कन्वेंशन है चर्च के अंदर, और मेरे किसी थोड़े से फंड की वजह से, थोड़ा सा कुछ देने की वजह से वो चर्च की कन्वेंशन ख़राब होती है, तो सारी आशीषें मैंने अपनी खो दी। अजीज़ों, आज के लिए सिर्फ इतना ही कि अपनी दिलों को आप खोलें, आपको मन को खोलें। अजीज़ों, ये बरकत जो आपको आज मिली है इसको ज़ाया ना होने दीजिएगा, इसको अपने पास संभाल के रखिएगा, यूज़ करिएगा अपने उस टैलेंट को। और अगर कोई चांस मिलता है उसके प्लानिंग का हिस्सा बनने के लिए तो आप ज़रूर उसका साथ दीजिएगा। आप देखिए खुदा आपकी बरकत आपके घर में कैसे आएगी, आपके ऊपर कैसे आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। आइए हम दुआ करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक ज़िंदा खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उन सब का जिन्होंने आज का ये वचन सुना। डॉक्टर की डॉक्टर, प्लानिंगों की प्लानिंग करने वाले आप हैं खुदा बाप। मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं कि उनको किस भली वस्तु की ज़रूरत है। अपने ख़जाने से उनको वो चीज़ मुहैया कराइए खुदा बाप। मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप, हर एक घर में आशीष आ सके, और वो कान जो इस वचन को सुन रहे हैं उसको आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। गॉड ब्लेस।